पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए कि भाई इसका जन्म कहाँ हुआ था। अब ये भी तो जान ले कि वो किस नेचर का है। बच्चा जन्म ले लेता है, कुछ दिन चल लेता है, फिर लेता है, उसके बाद हम लोग को पता चलता है बच्चा बदमाश है, बच्चा बदमाश है, बच्चा खिलखिला है, बच्चा हंसने वाला है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब बना तो क्या कैसा था, मतलब क्या पोजीशन था उसका, कैसे था, उसके कुछ विशेषता होंगे, है ना। वो जैसे हम लोग एक बॉटल के लिए तो बॉटल का शेप कैसा होगा, थाली के जैसा होगा, प्लेट के जैसा होगा, कैसा होगा, उसका एक विशेषता बन जाता है। तो वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसमें क्या प्रोडक्शन के बारे में या फिर ट्रैवल के बारे में, किस टॉपिक के बारे में वहां पर डिस्कस किया जाएगा। वहां पर प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कंज्यूमर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, स्पेशली किसको अधिक अहमियत दी जाएगी। फीचर्स का मतलब होता है कि उस एक इशारा जिसके कारण उसकी हमारी पहचान हो जाए, उसकी हमारी पहचान हो जाए। तो हमारे कुछ साइलेंट फीचर्स है, वो फीचर्स से हम लोग को पता चल जाएगा भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये सारे चीज है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये चीज हमको देने वाली है। जैसे पूरी कचौड़ी की बात करें तो वो लगता है भाई खाने की चीज है। उसी तरह से क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर जो चीज जैसे पेप्सोडेंट की अगर बात करें, कोई टूथपेस्ट की बात करें हम लोग, तो वो बात करने से क्या होता है कि भाई उसका हम लोग यूज करते हैं ब्रश करने वगैरह वगैरह। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो करता क्या है, ठीक है, क्या करेगा, कैसा है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है ना, कोई पिक्चर है या कोई लॉ है, ये हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको बाद डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम समझते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आप लोग को आएगा, क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा साइलेंट व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब इस एक्ट का, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या विशेषता है, चलते हैं समझते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं भाई फीचर्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं, फीचर्स। क्या इसे डिस्कस करने वाले हैं, फीचर्स। ठीक है, ठीक है, फीचर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कि भाई फीचर्स क्या है, किस चीज की फीचर्स, किस चीज के फीचर्स के बारे में समझेंगे, ये भी तो समझ ले, किस चीज के फीचर्स के बारे में समझने वाले हैं।
किस चीज के फीचर्स के बारे में समझने वाले हैं? सिंपल सी बात है, जो टॉपिक चल रहा है वही, है ना, जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, कंज्यूमर, आज कंज्यूमर हो तो कमेंट जरूर कर देना। कंज्यूमर, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, साइलेंट फीचर्स। ठीक है, साइलेंट फीचर्स, फीचर्स, फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, चलिए तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। पहले कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो कवर हो रहा है, सबसे पहला पॉइंट बनता है कवर, कवरेज, कवरेज ऑफ आइटम, कवरेज ऑफ आइटम, मतलब इसमें बहुत सारी चीज कवर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, सबके बारे में सारे पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लें, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, मतलब अभी बात करेंगे। कवरेज, कवरेज ऑफ सेक्टर, कंपनसेटरी, कंपनसेटरी, नेचुरल, नेचर ऑफ प्रोविजन। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है उसमें डिस्कस ग्रुप, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर्स राइट। और आगे बढ़ते हैं, इफिशिएंट, इफेक्टिव, इफेक्टिव सेफगार्ड, सेफगार्ड। उसके बाद और एक टॉपिक हमारा है, वो क्या है, थ्री टायर, थ्री टायर, थ्री ग्रीवेंस, ग्रीवेंसेस, रेड रेशियल मशीनरी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ में और भी पॉइंट है। टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, रिड्रेसल, है, और अगला जो है वो अगला पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, हम इन सब पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि ये सारे जो है वो फीचर्स हैं। ठीक है,
चलिए अब पॉइंट पे बात करने वाले हैं, तो फीचर्स के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कवरेज ऑफ आइटम्स। कौन कौन सा चीज कवर किया जा रहा है यहाँ पर। तो दिस एक्ट इज अप्लीकेबल ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विस। भाई समझ लो यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट और सर्विस, दो चीजों, है ना, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर, प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये जो है ये कहाँ पर मतलब किसके लिए है ये है प्रोडक्ट प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए, ठीक है। ध्यान रहे प्रोडक्ट, तो ये हर चीज के ऊपर अप्लीकेबल है। किसके किसके ऊपर अप्लीकेबल है, प्रोडक्ट के ऊपर भी अप्लीकेबल है और सर्विस के ऊपर भी। अनटिल और अनलेस एनी प्रोडक्ट, अनटिल प्रोडक्ट और सर्विस स्पेशली डिफर्ड आउट ऑफ स्कोप दिस एक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब तक वो प्रोडक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, वो गवर्नमेंट उसके बारे में जानती है और हर चीज के बारे में डिस्कशन करती है, तो उन सबको अंदर में रखा गया है। और गवर्नमेंट जिसको जानती है वो जान के समझ के नया कोई नया वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इलीगल है ना। तो लीगली प्रोडक्ट सारे उसके ऊपर ये चीज मतलब कि उसको जो गवर्नमेंट को पता है उन सब चीज के ऊपर वो बैन लगा सकती है, रूल्स फॉलो कर सकती है। तो प्रोडक्ट के ऊपर और सर्विस के ऊपर, दोनों के ऊपर है, ठीक है। अगला जो पॉइंट बनता है वो हमारा बन है, अगला पॉइंट हमारा बनता है, अगला पॉइंट बनता है कवरेज ऑफ सेक्टर। कौन कौन से सेक्टर यहाँ, तो द एक्ट, ये एक्ट जो है कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, तो द एक्ट इज अप्लीकेबल ऑल द ओवर एरिया, है ना, वेदर, यहाँ पर क्या है, कहाँ कहाँ पर, प्राइवेट, प्राइवेट में, पब्लिक में, प्राइवेट पब्लिक एंड कोऑपरेटिव, तीनों, कोऑपरेटिव, ऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव, तीनों में ये क्या कर सकता है, अप्लीकेबल है तीनों जगह पर, प्राइवेट पब्लिक तीनों के ऊपर। साथ में अगला है कॉम्पेंसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन, है ना, कॉम्पेंसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि मेनी एक्ट हैज बीन पास्ड हेल्प ऑफ कंज्यूमर। देखो भाई कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए बहुत सारे एक्ट बने हुए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, कंज्यूमर एंजॉय बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट, लेकिन कंज्यूमर इसको भी इंजॉय करता है एक्ट, बट इफ कंज्यूमर विशेष कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प। लेकिन अगर चाहे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ज्यादा हेल्प करे, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है कंज्यूमर को गवर्नमेंट से और ज्यादा फायदा हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यादा मिले, तो ये है प्रोविजन बना हुआ है ऑलरेडी, पहले से जितने चाहिए उससे ज्यादा अगर आप लोग को सुविधा चाहिए तो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। उनकी विशेष ज्यादा है, कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा बाय प्रोवाइडिंग कंपनसेशन फॉर लॉस। अगर आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, और उससे क्या है कंपनसेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कंज्यूमर इज टोटली फ्री टू एंजॉय बेनिफिट प्रोवाइड एक्ट। कंज्यूमर पूरा का पूरा यहाँ पर फ्री यूज कर सकता है, एंजॉय कर सकता है इस लॉ का, इस नियम का, इस एक्ट का, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा बनता है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट। द एक्ट प्रोवाइड मेनी राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है ना भाई, कंज्यूमर भाई देखो, कस्टमर यहाँ पर क्या है, बहुत सारे आपको राइट दिए जा रहे हैं, हमने आपको बहुत सारे राइट दे रहे हैं, आप इसको यूज करो नहीं करो आपकी मर्जी है। तो कंज्यूमर, हाँ भाई, तो कंज्यूमर जो द एक्ट प्रोवाइड मेनी राइट्स टू कंज्यूमर, दीज राइट्स आर रिलेटेड टू, अब किस किस रिलेटेड है, तो इसको नहाने धोने के लिए थोड़ी है, ये क्या है, सेफ्टी रिलेटेड है ना, सेफ्टी रिलेटेड है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रिलेटेड है, चॉइस अगर है तुम्हारी मर्जी, तुम जो चीज खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते हो, रिप्रेजेंट करने के लिए है, ठीक है, रिडर्सल एजुकेशन, हर चीज के लिए है ये ग्रुप ऑफ कंज्यूमर ऑफ राइट, ओके। अगला पॉइंट बनता है 5 नंबर, इफेक्टिव सेफ गार्ड, इफेक्टिव सेफ गार्ड, इफेक्टिव सेफ गार्ड। अब इसके बारे में बात करें, इफेक्टिव क्या इफेक्टिव है, दिस एक्ट प्रोवाइड सेफ्टी टू कंज्यूमर रिगार्डिंग डिफेक्टिव
प्रोडक्ट, अगर आपके पास मतलब सेफ रहता है, अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि इफेक्ट करता है या फिर इफेक्टिव है ना, डिससेटिस्फैक्टरी है, सर्विस तुम नहीं मिल, मतलब कि वो यूज करते जा रहे हैं बट मन नहीं है यूज करने का वगैरह वगैरह, तो अनफेयर ट्रेड है, या फिर व्यापार जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, मैंने मन लायक नहीं है, कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो रहा है। सो अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट देयर इज प्रोविजन टू बैन, तो उसको आप बैन करवा सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, 2 मिनट। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे, कहाँ थे कि अगर कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ इफेक्ट पड़ता है, इफेक्टिव सेफगार्ड मतलब कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पे बैन लगाया जा सकता है। बैन ऑल द एक्टिविटी कैन रिस्क ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर का रिस्क है, कंज्यूमर का जो रिस्क है उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम अगर है, प्रॉब्लम अगर है तो ठीक है भाई, तो प्रॉब्लम अगर है भाई ठीक है, तो उसको बैन किया जा सकता है, गवर्नमेंट उसका बात काम देख लेगी, सिंपल से बात है। उसके बाद है 3 टायर ग्रीवेंस रीड्रेसल मशीनरी, क्या बोला, कंज्यूमर कोर्ट याद रहे, कंज्यूमर कोर्ट हैव बीन एस्टेब्लिश सो दैट कंज्यूमर्स कैन एंजॉय द राइट, अपना राइट वे लोग यूज कर सकते हैं, उनका अधिकार है, क्या क्या, दिस एक्ट प्रेजेंट 3 टायर, तीन लेवल पे, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया भाई, देख लो, यहाँ पे टॉपिक आ गया क्या क्या, 3 लेवल दे रहा है, 3 लेवल पे आप इंजॉय कर सकते हो। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, याद रहे, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट स्टेट लेवल और एट नेशनल लेवल। ठीक है, 3 टायर दे रहा है यहाँ पर, क्या 3 टायर दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है ना, स्टेट लेवल में स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, याद रहे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट लेवल में स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन। ठीक है, और नेशनल में नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, ये 3 जगह पर हमारी सुविधा देगी, कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड जाना है तो आपको स्टेट के अंदर है तो स्टेट के पास जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाना, और नेशनल है तो नेशनल की तरफ जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सुविधा दी गई है। ठीक है, अगला बात है टाइम बेस्ड रिडर्सल, क्या है, मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट दैट अंडर द केस आर डिसाइडेड इन टाइम, मतलब कि हर चीज जो है टाइम के हिसाब से होता है ना, टाइम बाउंड, टाइम के हिसाब से बंधा हुआ है, कब से कब तक आपका प्रोडक्ट है क्या नहीं है, सारी केस पे स्टडी की जाएगी, उसके बाद टाइम के हिसाब से मैंने एक टाइम फैक्टर रखता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और साथ में क्या है, टू फेवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनकरेज कंज्यूमर अवेयरनेस, दिस प्रोविजन एक्ट एस्टेब्लिश कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और इसी को अगर मानते रह गए तो रूल्स बनाते रह गए तो ये हमारा प्रोटेक्शन एक काउंसिल के रूप में काम करता है, और हमें सुविधा 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 ही प्रदान करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर ये हमारा प्रोटेक्शन एक काउंसिल का रूप में भी कार्य करता है, हमें प्रोटेक्शन भी देता है पूरी अच्छी तरह से। ये हमारे बहुत सारे 8 के 8 फीचर्स हो गए जो कि आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने टोटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 9, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर बोलेंगे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है, और करेंगे जिससे आप लोग हमारे, और बेल आइकन घंटी घंटी दबा देंगे जिससे हमारा वीडियो हर सबसे पहले आपको मिले, और ये और भी वैल्यूएबल टॉपिक आपको साथ में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बने रहें। जय हिंद, जय भारत। कोई टॉपिक में डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जिससे हम लोग वीडियो लगातार रहता है। प्ले लिस्ट आप लोग को देखना जरूरी है, क्योंकि प्ले लिस्ट वाइज आप लोग को बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, बिना प्ले लिस्ट आप लोग को समझ में नहीं आएगी। तो हमारे बेस स्टडी की ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स खत्म होने वाले हैं, 1 बाई 1 करके आप लोग इसको लेकर बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, देख देख भी लेंगे तो आपका
सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ में जिनका सिलेबस नहीं भी है वो लोग के लिए भी ये सब टॉपिक जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जागो ग्राहक जागो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।